हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग में। मैं अंकिश कुमार आपको आज 9th क्लास का मैथ जिसकी प्रश्नावली फर्स्ट है की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच कैसे लिखने हैं? समस्त समधन पूर्णांक लिखने हैं। समधन पूर्णांक का मतलब होता है जो 2 से पूरे कटने चाहिए, यानी सम संख्याएं वही होती हैं जो 2 से पूरी कटनी चाहिए। और कंडीशन दे रहा है कि वो कैसी होनी चाहिए? धन होनी चाहिए, यानी प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 20 के बाद सम संख्या कौन सी होती है? 21, यानी 22 तो 21 तो होती नहीं, क्या हो जाएगी? 22। 22 के बाद क्या हो जाएगी? 24। 24 के बाद क्या हो जाएगी? 26। 26 के बाद 28 हो जाएगी, और 28 के बाद क्या हो जाएगी? 30। और ठीक है, 30 के बाद क्या हो जाएगी? 32। 32 के बाद 34 हो जाएगी, और 34 के बाद 36, और 36 के बाद क्या हो जाएगी? 38। यही प्रश्न पहले का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं। सभी समस्त ये 20 और 40 के बीच सभी समस्त धन पूर्णांक लिखे हुए हैं यहाँ पर। इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले 22 लिखेंगे 20 के बाद, यानी 20 और 40 के बीच के लिखने हैं। तो 20 और 40 के बीच में शुरुआत करेंगे लिखने की, तो 22 आएगा। 22 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, और 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, और 34 के बाद 36, 36 के बाद 38। यानी यही 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक यही आ जाएंगे। इस प्रकार से मेरे प्रश्न पहले का आंसर प्रॉपर तरीके से यही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक, यानी 1 से, प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य संख्या क्या होती हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं। जैसे हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। उसके बाद 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। उसके बाद 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती हैं? अभाज्य संख्या हो जाती हैं। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली हमारी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, 2 के बाद 3 हो जाएगी, 3 के बाद 5, और 5 के बाद 7। यानी 1 से लेकर और 10 तक के बीच